नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की आरोह और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसकी चौथी कविता वे आंखें, जिसके कवि हैं श्री सुमित्रा नंदन पंत। तो बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत जी के ये जो कविता है ये प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा व्यंग किया गया है। मतलब युग युग से शोषण का शिकार किसान किस प्रकार से आहत करती है ये कविता हमें कि जमींदार किस प्रकार से भांति भांति के अत्याचार करते हैं, किस प्रकार से प्रशासन किसी भी किसान की जो उसका पारिवारिक जीवन है उसको कैसे विनष्ट कर देते हैं और वो दुखी शोषित किसान कैसा अभागा है, ये उसका चित्रण आपको इस कविता में मिलेगा। प्रारंभ करते हैं कविता। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। कवि क्या कह रहा है कि शोषित किसान की गड्ढों में घुसी हुई आंखें अंधेरी गुफा के समान दिखाई देती हैं और जिससे मुझे एक अज्ञात सा भय का अनुभव होता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। ठीक है, दारुण क्या होता है? निर्दयता, और रोदन क्या है? मतलब जो रोना, और जो ये दैन्य है दीनता। तो वो कह रहा है कि ऐसा लगता है मानो उनमें बहुत दूर तक कोई कष्टप्रद दयनीयता दुख का मौन उन आंखों में छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? कि इन आंखों ने बड़ा कष्ट सहा है और कष्ट सहने के बाद ये कैसी हो गई है? बड़ी दीन सी हो गई है। ठीक है, दैन्य भाव उसमें मुझे दिखाई पड़ता है, जैसे बहुत दिनों तक कोई आंखें रोती रही हो और उसके बाद उनमें दीनता आ जाती है। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका। कह रहा है वो जो किसान का अतीत है, जो पुराना था, जब पहले की बात थी तब किसान कैसा था? वो सदैव स्वाधीन था, उसके पास अपने खेत हुआ करते थे। छोड़ उसे मझदार आज संसार कगार सदृश वह किसका। और कह रहा तब क्या था? तो जो पुराना दृश्य था उसकी आंखों में एक स्वाभिमान झलकता था, लेकिन आज वो अकेला पड़ गया। यानी संसार ने उसे उसके समस्याओं के बीच में छोड़कर किनारे पर जो है, किनारे की तरह बहकर जो संसार तो उससे दूर चला गया और ये बेचारा मझदार में पानी के बीच में खड़ा हुआ असहाय सा इधर उधर देख रहा है कि कोई मेरी मदद करे। तो बच्चों, यहाँ किसान की मानविक दशा का चित्रण है। और दारुण दैन्य दुख, द की आवृत्ति से कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। लाक्षणिक भाषा है। अंधकार की गुहा सरीखी, सरीखी आप जानते हो क्या है? उपमा अलंकार। और कगार सदृश, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे। दृग मतलब आंखों में। तो कह रहा है उसकी आंखों में क्या दिख रहा है? अब कभी अपने जो किसान है वो अपने अतीत को याद करता है। उसकी आंखों के सामने उसको लहलहाते हुए खेत दिखाई देते हैं कि कैसे मेरे खेत लहलाते थे और मैं खुशहाली मेरे घर आंगन में दौड़ा करती थी। हुआ बेदखल वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन में हरियाली जिनके तृण तृण में। कह रहा है अब वो पुरानी बात जैसे मैंने आपको बताया याद कर रहा है कि अब उसे क्या किया? उसको बेदखल कर दिया उन खेतों में से। कहा तुम अब इसमें काम नहीं कर सकते, तुम्हारा इस पे कोई अधिकार नहीं रहा है। और पहले क्या था? पहले उसके जीवन में हरियाली थी, यानी हर तिनके तिनके से कभी उसके जीवन को हरियाली लहराती थी और उसके जीवन को सुखमय बनाती थी। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। अब उसके सामने एक और मार्मिक चित्र आ जाता है कि उसकी आंखों के सामने हमेशा उसके आंखों का तारा एक मुहावरा है, इसका मतलब उसका पुत्र, उसका चहेता पुत्र उसकी आंखों के सामने घूम रहा है, जो जवानी में ही। कारकुन कौन होते हैं? जमींदार के कारिंदे। जमींदार के कारिंदों ने उसके जवान पुत्र को मतलब समय से पहले ही लाठियों से पीट पीट कर मार दिया था। तो ये बात अब उसकी आंखों में हमें दिखाई देती है। इसी वजह से उसकी आंखों में रोया हुआ मैंने बताया आपको, दीनता बताई इसी वजह से। तो बच्चों, ये बहुत दुख की बात है। जमींदार के अत्याचारों का वर्णन है। लहलहाते खेत, जमींदारों की लाठी से पिटकर कैसे पुत्र को मार डाला गया होगा, ये बिंब हमारे सामने आता है। तृण तृण में पुनरुक्ति अलंकार है। आंखों में घूमना, आंखों का तारा मुहावरे है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी।
कह रहा है बेचारा वो क्या हुआ था कि किस प्रकार से किसान भयंकर शोषण का शिकार होते थे। इस पद्यांश में हम आप पढ़ाएंगे कि उसकी दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कहता है किसान कर्ज में डूब गया और उसका घर द्वार सब बिक गया। महाजन ने फिर भी धन और ब्याज वसूल करने के लिए किसान के पास एक कौड़ी एक पैसा भी नहीं छोड़ा, यानी किसान की स्थायी संपत्ति को भी नीलाम कर दिया। रह रहा आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी, बर्धो मतलब बैल, कह रहा उसकी आंखों में के सामने से वो दृश्य कभी भी जाता नहीं है कि किस प्रकार से उसके बैलों की नीलामी हुई, यानी पहले घर से बेघर कर दिया, उसके बाद उसकी सबसे प्यारी बैलों की जोड़ी। आपको पता है किसान बैलों से कितना प्रेम करते हैं, तो क्योंकि वही उनके जो है जीवन के आधार होते हैं, वही उनके खेतों में काम करते हैं। तो कह रहे हैं कि उसको सबसे ज्यादा पीड़ा तब हुई जब किसान की बैलों की जोड़ी भी नीलाम कर दी गई। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। अब वो कह रहा है कि उसकी जो प्यारी दुधारू गाय वो भी उसको याद आ रही है, जो कभी भी किसान के अलावा किसी को अपने पास फटकने तक नहीं देती थी, यानी कभी उसने किसी और को दूध नहीं निकालने दिया, हमेशा किसान ही उसके पास जाता था, यानी किसान से वो इतना प्रेम करती थी। लेकिन मजबूरी के कारण उसको भी, गाय को भी बेचना पड़ा। और ये सब दृश्य जब उसकी आंखों के सामने नाचते हैं तो कि उसकी सुख भरी खेती उजड़ चुकी है, वह निराश और हताश है, और ये सोचकर उसका मन बहुत ही दुख से भर जाता है। तो यहाँ महाजनों के अत्याचार का वर्णन है, कुड़की और गरीबी के कारण बैल और गाय बेचने का वर्णन है, घर द्वार न की कोड़ी क किसे कम में अनुप्रास अलंकार है, रह में पुनरुक्ति प्रकाश है, और मुहावरे तो हैं ही, आंखों में चुभना आंखों में नाचना। तो आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये इसका शिल्प सौंदर्य भी है। आगे चलते हैं। बिना दवा दर्पण के धरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, कह रहा और जो मेरी पत्नी थी, घरनी मतलब कौन है, जो घर को संभालने वाली मेरी धर्म पत्नी, तो कह रहा मेरी धर्म पत्नी भी बिना दवा दारू के, मेरे गरीबी की वजह से उसको कुछ भी इलाज नहीं मिला, दवा दारू मिली नहीं, इस वजह से स्वर्ग की ओर चली गई। ये सोचकर किसान की आंखें बार बार भर जाती हैं कि मेरे पास संसाधनों की इतनी कमी थी कि मैं अपनी पत्नी का इलाज भी ठीक से नहीं करा सका। देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर, और पत्नी की मृत्यु के बाद जो उस पर आश्रित किसान की एक नन्ही सी छोटी सी 2 दिन की बच्ची थी, जो बहुत छोटी बच्ची थी, दूध पीती बच्ची, वो भी 2 दिन बाद स्वर्ग से धार गई, यानी वो भी 2 दिन बाद उसके अभाव में, किसी भी उसके माँ के प्यार के अभाव में और इसकी गरीबी की वजह से वो भी, उसकी भी मृत्यु हो गई। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, कह रहे किसान के घर में जो विधवा बेटे की बहू जो थी वो थी उसके घर में, जो क्या हुआ कि वो जो पुत्रवधू बची हुई थी उसका नाम भले ही लक्ष्मी था, लेकिन गांव वाले क्या कहते थे उसको कि इसने तो अपने पति को मार डाला। गांव में लोग इस तरीके की बड़ी बेवकूफी की बातें करते हैं, मतलब ये मैं ऐसे बेवकूफी ही कह सकती हूँ, प्लीज मतलब मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये इस तरीके की बातें गांवों में करते हैं। यदि किसी का पति मर जाए या किसी का बच्चा मर जाए तो बजाय उससे सहानुभूति दिखाने ये कहते हैं तूने अपने पति को खा लिया, तूने अपने बच्चों को खा लिया, इस तरीके की बातें करते हैं। जो मैं कह रही हूँ आपको बहुत एग्जैजरेट करके बातें लग रही होंगी, आज भी गांवों में इस तरीके की बातें करना बहुत ही सामान्य है कि इसका अच्छा भाग्य होता तो ऐसा नहीं होता, मतलब इस तरीके से करके हर चीज औरतों पे डाल दी जाती है, कभी भी आदमियों को पोसा नहीं जाता। अभी और आगे भी हम पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं उसको पति को मारने वाली समझा जाता था, समाज में पति की मृत्यु होने पर पत्नी को ही उसकी हत्या का जिम्मेदार मान लिया जाता है। और एक दिन हुआ क्या कि पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन, और एक दिन कोतवाल ने उसको बुलवा लिया और उसका मान सम्मान खराब किया, तो उसके लाज के कारण उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। यानी इस प्रकार से किसान का पूरा परिवार ही उनका क्या कहते हैं, जमींदारों का, कोतवाल का, यानी प्रशासन की जो भी उच्च अधिकारी हैं, उनका शोषण करते उनसे शोषित होते होते मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब सिर्फ किसान बचा है। देखते हैं इसका अगला पद्यांश। खैर पैर की जूती जोरू न सही, एक दूसरी आती पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। बहुत ही मुझे बुरा लग रहा है इसको पढ़ाने में कि ये सुमित्रा नंदन पंत जैसे इतने अच्छे जो कवि हैं, उन्होंने ये बात लिख भी कैसे दी।
लेकिन है तो मुझे पढ़ाना ही होगा। खैर पैर की जूती जोरू, कह रहे किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु पर कोई खास शौक नहीं है, खास दुख नहीं है। कह रहा पत्नी का क्या है, वो तो पैर की जूती होती है, एक ना सही तो दूसरी, एक चली गई तो क्या हो गया, दूसरी आ जाएगी। पर हाँ, जवान लड़के की याद आने पर वो कह रहा है मेरे हृदय पर बहुत सांप लौटते हैं। हृदय पर सांप लौटना मतलब बहुत अधिक दुख होना, मेरी छाती फट जाती है, यानी मैं दुख से बिल्कुल व्यथित हो जाता हूँ, व्याकुल हो जाता हूँ, विक्षिप्त सा हो जाता हूँ। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। कह रहा है भले मुझे पिछले जो खुशहाल जीवन है उसकी याद जब आती है तो उसकी किसान की आंखों में एक क्षण के लिए प्रसन्नता छा जाती है, प्रसन्नता की चमक आती है। लेकिन फिर जैसे ही सच्चाई के धरातल पर वो लौटता है तो वो देखता है वर्तमान, तो उसकी नजर जब शून्य में आकर अटक जाती है तो विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखता रहता है और उसकी नजर तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है कि आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, यानी ना पत्नी, ना बच्ची, ना उसका बेटा और ना ही बेटे की पत्नी, यानी बिल्कुल किसान अकेला रह गया है। लेकिन सबसे बुरी बात है कि पत्नी के प्रति किसान की मानसिकता उसकी घटिया सोच को हमें दर्शाती है, यानी वो पुत्र को अधिक महत्व देता है, लेकिन पत्नी के लिए वो कहता है कि एक चली गई तो दूसरी आ जाती है। तो ये बहुत ही निकृष्ट किस्म का उसका विचार है। सांप लौटना, छाती फटना, पैर की जूती आदि मुहावरों का प्रयोग है। और उपमा अलंकार है तीखी नोक सदृश में, खड़ी बोली का प्रयोग है और ग्रामीण परिवेश का चित्रण है, जैसा कि आप इसमें देख ही रहे हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कविता कि किस प्रकार से जो एक किसान है, किसान की पीड़ा के लिए कवि बताते हैं कि जमींदार, महाजन और कोतवाल जिम्मेदार हैं। जमींदार ने षड्यंत्रों से उसको बेदखल कर दिया तो कारिंदों ने उसकी पीट पीट के बेटे की हत्या कर दी और उसकी वसूली के लिए उसका घर बिक गया, बैलों की जोड़ी बिक गई, यहाँ तक कि उसकी प्यारी गाय भी चली गई, 2 दूधमही बच्ची भी 2 दिन बाद मर गई। तो इस तरीके से कैसे, यानी समाज है कैसे मूक दर्शक बनकर इन अत्याचारों को होते हुए देखता रहता है। तो इसमें बहुत ही काम अभी हमें किए जाने की जरूरत है। किसानों को बहुत अधिक सम्मान हमारे देश में दिए जाने की आवश्यकता है। तो ये थी बच्चों हमारी आज की कहानी, और अब हम आपको मिलेंगे वे आंखें। ये जो कहानी थी, वो कविता थी, ये वे आंखें। अब हम मिलेंगे आपको अगली कविता के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।